नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज से फिर मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं देश का सुपरहिट शो दंगल। आज का दंगल गुजरात की चुनावी राजनीति पर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वलसाड़ में पहली रैली की और इस रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए नया चुनावी नारा दिया है, मैंने ये गुजरात बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर गुजराती अंदर से, उसके भीतर से एक आवाज निकलती है कि मैंने ये गुजरात बनाया है। पीएम मोदी के इस नारे को लेकर विरोधी दल ऐतराज जता रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि उनकी नीतियों की बुनियाद पर गुजरात का विकास हुआ है और अगर बीजेपी कहती है कि उन्होंने ये गुजरात बनाया है तो ये गुजरातियों का अपमान है। उधर आम आदमी पार्टी विकास के गुजरात मॉडल को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। कई सवाल जनता के मन में भी हैं कि क्या इस बार गुजरात के विकास के मोदी मॉडल बनाम कांग्रेस मॉडल पर चुनावी दंगल होगा। क्या गुजरात का विकास मोदी राज में ही हुआ है? क्या गुजरात के विकास मॉडल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ऐसे कई सवालों पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के महासमर में पीएम मोदी ने आदिवासी इलाके से एंट्री मारी। सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ रोड शो और रैली का आयोजन वलसाड़ में हुआ तो पीएम मोदी ने विकसित गुजरात का अपना दावा ठोक दिया। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। गुजरात के चुनाव में विकास, शिक्षा और आदिवासी जैसे मुद्दों के सामने पीएम मोदी ने गुजराती अस्मिता का पहला कार्ड चलाया। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी હોય, ચારો મારો માછીમારી હોય, ચારે શહેરમાં રહેતો હોય કે ગામડામાં રહેતો હોય, આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે। અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે। પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? કયો નાદ નીકળે છે? ભાઈઓ બહેનો, અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે આ गुजरात। गुजरात का डेवलपमेंट गुजरातियों की वजह से, कांग्रेस की सही दिशा की वजह से हुआ। उसको ये कहना कि मेरी वजह से गुजरात डेवलप हुआ है, वो गुजरातियों का अपमान है और इसका बदला मेरे गुजराती इस चुनाव में लेंगे। पीएम मोदी ने न सिर्फ गुजरात के विकास पर अपना दावा किया, बल्कि पिछले 20 साल में विपक्ष की सियासत के बहाने नई चुनावी लड़ाई के दावेदारों पर भी निशाना साध रहे थे। ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, ઠાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી, એને ગુજરાત બરાબર પારખી ગઈ છે અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા, એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે। તો આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાઈએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની जनताને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે ગુજરાતની जनताએ गुजरात બનાવ્યું છે। प्रधानमंत्री है, उसको देश संभालना है। आज अर्थतंत्र लुढ़क गया है, वहां ध्यान देने की बजाय वो गुजराती है, गुजरात से है। अगर अच्छे काम किए हैं तो उन्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं। कोई अगर समूह शादी करवाता है तो उधर सामने से कहलवाते हैं कि मुझे बुलाओ, मेरा भाषण करवाओ। भाई बहनों ना आशीर्वाद लईने शुरुआत થઈ રહી। वलसाड़ की पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने 2 बड़े नारे दिए थे। इसमें पहला नारा गुजरात के विकास के दावे पर था और दूसरा नारा आदिवासियों के विकास के वादे पर। 4 करोड़ रुपए का वो बनाया हुआ है और मोरारजी हॉल बनाया हुआ है, वो 60 करोड़ रुपए का। आनंदीबेन आज ही मैं गया था तो इसके अंदर पूरा खंडेर जैसा है, अभी बना हुआ है लोगों के लिए। और मोरारजी देसाई वलसाड़ का पनोत पुत्र प्रधानमंत्री था, तो हमारे लिए, हम सबके लिए गौरव की बात थी। लेकिन ये लोग ने शासन में, देखो आप जाके देख सकते हो, या तो मैं आपके साथ आपको विजन दे सकता हूँ, पूरा का पूरा उस लोग ने खंडेर बना दिया है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कांग्रेस व आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी के विकास मॉडल को लेकर लगातार सवाल उठा रही है।
लेकिन उसी विकास मॉडल पर अब पीएम मोदी ने अपना दावा ठोका। गुजरात के गौरव और गुजराती अस्मिता का बीजेपी कनेक्शन जोड़ा है। यही वजह है कि वलसाड के 25 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कई बार ये नारा लगवाया कि ये गुजरात मैंने बनाया है। ફરી એક વાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। हालांकि जिस गुजरात में बीजेपी को 2002 में 127 सीटें मिली थी, वहां पिछले विधानसभा चुनाव में 99 सीटें ही रह पाई थी। लेकिन पीएम मोदी ने यह दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड सीटों को जीतने वाली। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी अखाड़े में बीजेपी के दांव पर दंगल शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। संजय सिंह जी राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत संजय सिंह जी आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दमखम के साथ गुजरात की जनता के बीच ये कहा है कि जो लोग गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी गुजरात की जनता। संजय सिंह जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा पा रही है। रोहन गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात की जनता घृणा फैलाने वालों को सबक सिखाएगी और पिछली बार भी ऐसा कर चुकी है वो कई चुनावों में। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 6.5 करोड़ गुजरातियों का श्रेय लेने का प्रयास किया, पूरे देश में तो एक गुजरात मॉडल उन्होंने बेचा, पर वो मेहनत किसकी थी? हर गुजराती की थी। मैं ये बता दूं कि मोदी जी शासन में आए उसके पहले ही गुजरात विकसित राज्य था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम बात करें, हम लोग छोटे छोटे बैंकों की हम बात करें, छोटे उद्योगों की बात करें, जीआईडीसी की बात करें, डैम की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर मुद्दे पे गुजरातियों के मेहनत के कारण गुजरात हमेशा आगे रहा है। अब कोई आके अपने गुजरात मॉडल के नाम पे अगर इसका मार्केटिंग करके प्रधानमंत्री बन गया है, तो उनकी विशेष जिम्मेदारी थी कि 27 साल में गुजरात को कुछ ना कुछ देते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात बनाया, हर गुजराती ने गुजरात बनाया। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने गुजरात को नोटबंदी दी, भाजपा ने गुजरात को जीएसटी दिया, भाजपा ने गुजरात को पेपर लीक दिया, भाजपा ने गुजरात को ड्रग्स कांड दिया, भाजपा ने गुजरात को मोरबी दिया, भाजपा ने गुजरात को कोविड मिसमैनेजमेंट दिया, भाजपा ने गुजरात के 28 अलग अलग कर्मचारियों को मजबूर किया कि उनको आंदोलन करना पड़े, भाजपा ने गुजरात में पाटीदार आंदोलन में पाटीदारों की हत्या करवाई। ये सब किया भाजपा ने 27 साल में। चित्रा जी, एक बात तो ऐसी हो, आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात मॉडल का मार्केटिंग करके प्रधानमंत्री तो बने, पर गुजरात को क्या मिला? और सबसे पराकाष्ठा चित्रा जी, मैं गुजराती हूं, जो मोरबी कांड में हुआ आज हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं होना और फिर बड़े बड़े स्लोगन करके गुजरातियों का श्रेय लेना, मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी को शोभा देता। समय था कि आप अपना व्हाइट पेपर देते कि 27 साल में आपने क्या किया। लेकिन यही तो बात है ना, आप कह रहे हैं कि जीएसटी दिया, नोटबंदी दिया, जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन उसके बाद चुनाव भी तो हुए रोहन जी, और चुनाव के बाद क्या हाल हुआ कांग्रेस का? क्या कांग्रेस सत्ता में आई या फिर अपना 27 सालों का सूखा खत्म कर पाई है? यह सवाल बड़ा है। संजय सिंह जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद जुड़े हुए हैं। संजय जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह गुजरात मैंने बनाया है, तो फिर क्या दिक्कत है? 27 सालों से देखा जाए बीजेपी का शासन है, 2001 से नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां पर वोट पड़ रहे हैं। गुजरात के डेवलपमेंट को लेकर, गुजरात मॉडल को लेकर दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हो चुके हैं पिछले कई सालों से। तो फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि दरअसल बीजेपी इसके जरिए भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले तो ये आप अपने यहाँ का कनेक्शन ठीक करा लीजिए, बहुत आवाजें आ रही हैं इसमें। मैं जो कुछ भी आपके सवाल सुन पाया, मैं उस पे जरूर अपनी बात कहूंगा। 27 सालों में गुजरात आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। गुजरात में सरकारी स्कूल दुर्दशाग्रस्त हैं और 27 वर्षों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो बनावटी सरकारी स्कूल एक तैयार किया जाता है कि आइए आप अपना फोटो कराइए और उसके बाद जाइए। तो 27 सालों में गुजरात इस हालत में पहुंचा कि अभी एक मोरबी का पुल गिरा जिसमें 2 करोड़ का ठेका था और 12 लाख रुपए उस कंपनी ने खर्च करके मरम्मत के ऊपर पुल चालू कर दिया और 150 लोगों की जान चली गई, जिसमें 50 से अधिक बच्चे थे। लेकिन
व्यवस्था देखिए कि आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुजरात के अंदर बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस वाले रखे जाते हैं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। एक उम्मीद आज आम आदमी पार्टी में लोगों को दिख रही है और लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जब आप परिवर्तन की बात करते हैं, जब आप चेंज की बात करते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल की गारंटी की बात करते हैं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री के कार्ड गांव-गांव में भरवाए गए, उसके नाम पर लोग यहां पर वोट देने के लिए तैयार हैं। 3000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात गांव-गांव में नौजवानों तक पहुंचाई गई, उसके नाम पर लोग इस बार गुजरात में वोट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी को वोट दो। इनके एक एमएलए का वीडियो आया है, वो कह रहा है बीजेपी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट मत दो। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को वोट दो। तो दोनों पार्टियों का इलू इलू कनेक्शन जो है वो सामने आ गया है गुजरात की जनता के। ठीक है, मैं जवाब ले 27 सालों से कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी वो हराएगी बीजेपी को, इनके कुशासन को दूर करेगी। क्योंकि गुजरात को 27 वर्षों में इस जगह पे पहुंचा दिया कि अगर जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई। कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कहीं जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कहीं पुल टूटने से लोग मर रहे हैं, कहीं बेरोजगारी का संकट, तो कहीं शिक्षा स्वास्थ्य का संकट। ठीक है, इसका जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी का इलू इलू चल रहा है गुजरात में और दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, ये पूछते हुए कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और वहां की दुर्दशा है मोरबी का वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये कौन सा गुजरात मॉडल है जिसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि आपको फिर से वहां की जनता चुनेगी? देखिए, जहां तक यह बात है कि विगत 21 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, मैं दोनों पार्टियों का चरित्र बताता हूं। यह कांग्रेस पार्टी है, अरे जिसने गुजरात को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया। और तो और छोड़िए, भारत के स्वाभिमान, भारत की संप्रभुता को किनारे रखकर विदेश की सांसदों को लिख लिख के भेजा गुजरात के बारे में। 60 सांसदों ने लिख के भेजा था, जिसमें कांग्रेस के भी थे और अन्य विपक्षी दलों के भी थे। गुजरात के मान सम्मान, स्वाभिमान पर इससे बड़ा आघात नहीं हो सकता था। वो लोग आज आके भाषण देते हैं। अभी संजय जी बता रहे थे, तो केजरीवाल जी वो तो सीधे आके कहते मैं तो कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ और कंस की औलादों को मैं समाप्त करने आया हूं। ये कंस की औलाद किसको कह रहे थे, यह थोड़ा समझने का विषय है। गुजरात की जनता को क्या कह रहे थे, या गुजरात की धरती से उठे सबसे बड़े सपूत और गुजरात के स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक लोगों के लिए कह रहे थे। गुजरात को प्रधानमंत्री तो 1947-46 में मिल जाना चाहिए था, जब सारे देश की कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को रखा था। उसके बाद जनता के द्वारा चुने हुए गुजरात के प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जी बने। बता दें किसके लिए कर रहे थे और ये लोग कितने बदलाव हैं। चित्रा जी, आप ही के टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे 2 दिन पहले जब केजरीवाल जी और इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दोनों बैठे थे और जब आपके एंकर ने पूछा कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तो कहते हैं आप आस्तिक हैं कि नहीं, बताइए आप आस्तिक हैं कि नहीं। और जैसे ही आपकी एक संवाददाता ने दूसरा प्रश्न पूछा, अब वो महंगाई और बेरोजगारी की बात है कि नहीं, मैं अरे भाई, एक ही इंटरव्यू के दौरान 2 मिनट के अंदर आदमी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। और अगर आस्तिक हैं तो गोपाल इटालिया पे कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब एक चेहरा गोपाल इटालिया और एक चेहरा केजरीवाल जी बैठ के कहेंगे आस्तिक है कि नहीं, और अगले प्रश्न पे महंगाई बेरोजगारी पे आ जाएंगे जब उनसे उसके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए गुजरात की जनता ने विगत 2-2.5 दशकों से बहुत कुछ देखा है कि क्या करते रहे ये दल, तो सबकी फितरत से वो पूरी तरीके से वाकिफ है। और निस्संदेह श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक अगाध लगाव है गुजरात की जनता का, उस कारण से बिल्कुल ये मानते हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय गुजरात के में किस प्रकार का परिवर्तन आया और गुजरात के प्रति किस प्रकार का भाव बदला, गुजरात के प्रति किस प्रकार का सम्मान हुआ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गुजरात जब वाइब्रेंट गुजरात होता था, पहला राज्य बना था गुजरात,
2004 और 5 के आसपास, जहां विदेश से इन्वेस्टर्स आते थे। बता दे कोई उससे पहले किसी राज्य ने किया और विदेश से इन्वेस्टर्स आते हो। अब बताइए, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान किसी और पार्टी के दौर में गुजरात का बढ़ा है या किसी भी राज्य में बढ़ा पाए? जब भाजपा सत्ता में आई उसी समय बढ़ा पाए। इसका जवाब दीजिए संजय सिंह जी। और सवाल तो बड़ा है ना, देखिए नरेंद्र मोदी उसी गुजरात से आते हैं और उनके चेहरे को देखकर गुजरात की जनता वोट करती है। लोकसभा चुनावों में ही देख लीजिए, सारा दमखम डालने की कोशिश तमाम अलग अलग पार्टियों की ओर से की गई, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? उसी का दावा कर रहे हैं सुधांशु जी कि गुजरात मॉडल ही हिट है और वाइब्रेंट गुजरात के जरिए पहले ही नींव डाल चुकी है गुजरात की जनता ने। देखिए, सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो चीजों को घुमाने के माहिर हैं। बात कहां की है और कहां लेकर जा रहे हैं। इन्होंने आज तक अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं किया कि रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर भगवान गणेश और भगवान माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस पे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। कंस की औलाद वो लोग हैं जिनके जहरीली शराब के व्यापार से 75 लोगों की जान चली जाती है। सुधांशु जी, वो हंस की औलाद है कि कंस की औलाद है, आप तय कर लीजिए। जिन लोगों ने मोरवी का पुल गिराकर 150 जिंदगियां ले ली, 50 मासूमों की जान चली गई, वो कंस की औलाद है कि हंस की औलाद है? जिनकी कुव्यवस्था ने गुजरात को आज इस हालत में पहुंचा दिया कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर सिपाही की भर्ती दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी कर्मचारी बनाया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है। यहां सभी कॉन्ट्रैक्ट मजदूर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए कि इस व्यवस्था को कंस की व्यवस्था कहेंगे या हंस की व्यवस्था कहेंगे? और आप तुरंत अपने बारे में क्यों सोचने लगते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया कि मुख्यमंत्री जी के लिए किया गया? अरे भाई, कंस अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है। तो जो लोग भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं वो इसके प्रतीक के रूप में माने जाएंगे। उनका दमन करना है, उनका सफाया करना है, यानी कि एक कुव्यवस्था के ऊपर प्रहार करना है। और माफ कीजिएगा मुझे, प्रधानमंत्री जी ने कहा 27 वर्षों में उन्होंने गुजरात को बनाया। अरे भाई, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुजरात है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। गुजरात से पूरे दुनिया में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम है। ठीक है, बापू का नाम आप अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, बापू का नाम लीजिए तो आपके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लीजिए तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इतना अपने आप में गुरूर नहीं पालना चाहिए कि सब कुछ हमने किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ रोहन जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार सुधांशु जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी वो बार बार महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो सरदार पटेल का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका भी गुजरात है और ये बीजेपी खुद श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि मैंने गुजरात बनाया। इसके जरिए मिलेंगे क्या वोट? मैं दोनों की बात देता हूं। पहली बात तो मैं ये कह दूं, संजय जी को कंस की औलाद की बात करते हैं तो दिल्ली के दंगों पर जिसके घर के ऊपर पेट्रोल बमों का जखीरा था और जिसने बाकायदा दंगे करने के लिए लोहे की एंगल रॉड अपने घर पे पहले से गड़वा रखी थी ताकि उसका गुलेल की तरह प्रयोग किया जा सके आसपास के जगहों के ऊपर फेंकने में, और इतना ही नहीं, जिसने आईबी ऑफिसर के शरीर में हत्या नहीं कि 100 से अधिक चाकू के घाव किए, जनाब वो क्या था? वो कंस की औलाद नहीं थे? आपकी पार्टी के कारपोरेटर, और आज आप लोग ये जवाब देते हैं हमने तो उनको निकाल दिया। अब इसके बाद निकालने के अलावा कोई विकल्प था क्या पार्टी के पास? तो सबको पता है कि ऐसी नृशंस हत्याएं करने वाले, विध्वंसक दंगे करवाने वाले और उनके लिए बाकायदा योजना बनाने वालों में से कौन कंस की औलाद है और कौन, हाँ ये भी हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने जहरीली शराब में कार्रवाई की है, 27 साल से यहां पर ड्राई स्टेट है,
जहरीली, मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इलीगल कोशिश करते हैं, मगर उन पर कठोर कार्रवाई होती है, पर कम से कम उनको तो बोलने का हक नहीं है। जो दिल्ली में आके कहते हैं मैं दारू का दरिया बहा दिया हूं, सुबह से शाम तक करवा दिया हूं और अपना समय भी बढ़वा दिया हूं, वो आकर पूछते हैं, तो मेरे विचार से यह पूरी तरीके से ढोंग नजर आता। महात्मा गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर पर कायदे से यह प्रोटोकॉल था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राजघाट जाना चाहिए था, मगर वो गुजरात में अपने राजनीतिक दौरे में व्यस्त थे। यह इनका सम्मान था। और मजे की बात, जब शराब घोटाले में इन पे आरोप लगा तो जाने का समय था राजघाट पे, मगर जन्म जयंती के दिन जाने का समय नहीं था। जब मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने तलब किया घोटाले में, तो भगत सिंह जी के नाम की शोभा यात्रा निकाली। दिन था 10 अक्टूबर और केवल 12 दिन पहले भगत सिंह जी का जन्मदिन था 28 सितंबर। किसी से पूछिए कोई शोभा यात्रा निकाली क्या आम आदमी पार्टी ने? ये जो चरित्र है इन लोगों का बदलता हुआ, उस कारण से। और एक अंत में कह दूं, इन्होंने गांधी जी वाली बात कही, राहुल जी के, रोहन जी के लिए भी राहुल जी की यात्रा निकल रही है, तो गांधी जी के वन एंड ओनली होल सोल मोनोपोली मांगने वाले कॉपीराइट होल्डर हैं, मगर गांधी जी के जन्म स्थान पे उनकी यात्रा नहीं जा रही है, पटेल के जन्म स्थान पे नहीं जा रही है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान को टच नहीं कर रही, अरे नेहरू के स्थान को टच नहीं कर रही, इंदिरा गांधी जी के स्थान को टच नहीं कर रही, राजीव गांधी जी के स्थान को टच नहीं कर रही है। अरे भारत तो छोड़िए, अपने नेताओं के साथ नहीं जुड़े हुए हैं आप, और किस यात्रा की आप बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी एक गुजरात गौरव यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक चली है गुजरात में, यानी श्री कृष्ण के धाम से गांधी जी के स्थान तक, तो उनके विरासत के असली प्रतिनिधि आज के युग में हम हैं। ठीक है, आपने संजय सिंह जी को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं संजय जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन रोहन जी ये तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, अगर गुजरात में जहां पर इलेक्शन होना है उस राज्य को छोड़कर आप बाहर दूसरे राज्यों में कितनी भी दौड़ लगाते रहें, नतीजा क्या आएगा ये बताने की जरूरत तो नहीं है। गुजरात को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? वो भी तब जब 2017 में बड़ी और कड़ी टक्कर देने की आपने पूरी कोशिश की थी और उसमें कामयाबी भी मिली थी। रोहन गुप्ता जी, आप लोगों को इस बार अपने आप को क्यों अलग रखा है गुजरात से? कांग्रेस बिल्कुल नहीं, गुजरात को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। चित्रा जी, आपको मालूम हो, राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसकी शुरुआत गुजरात से की। 5 सितंबर को बहुत बड़ी सभा की, उसके बाद शुरुआत की। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, गुजरात की जनता ये आपका डिबेट देख रही, पूरे देश की जनता देख रही है। ए और बी पार्टी देखिए, ए फॉर आम आदमी पार्टी और बी फॉर बीजेपी, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। इन दोनों को सरदार और गांधी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। एक पार्टी है जिसने महात्मा गांधी की फोटो अपने पीछे से उनके सीएम ने हटा दी। संजय जी बता दे क्यों केजरीवाल ने फोटो हटा दी महात्मा गांधी की? हमारे राष्ट्रपिता है, क्यों फोटो हटाई? ये उनकी असलियत है। दूसरे ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम रख दिया। क्यों किया भाई साहब? सरदार की बात कर रहे हैं, जहां पे जिनके राज्य में खालिस्तान की आज मूवमेंट चल रही हो पंजाब में, उनको सरदार का नाम लेने का अधिकार नहीं है। और जो लोग के जो एमपी है वो गोडसे जिंदाबाद बोले, उनको गांधी का लेने का नाम अधिकार नहीं है। ये गांधी और सरदार का गुजरात है। मोदी जी या कोई भी भाजपाई कितना भी प्रयास करे श्रेय लेने का, नहीं ले पाएंगे। और आप संजय जी बात कर रहे हैं, आप तो होम डिलीवरी कर रहे हैं दारू की आपके स्टेट में, और आप बात कर रहे हैं सुधांशु जी, आप ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू किया। ये आप ही अपने एक दूसरों की पोल खोल रहे हैं। आप दोनों को जवाब देना होगा, आपको मालूम था। और एक आप चित्रा जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि 27 साल तक क्यों कांग्रेस? अगर आप कोई भी चुनाव उठा के देख लें, जब भी चुनाव पास में आते हैं तो कम्युनल मुद्दे आ जाते हैं। कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया, और उन्हीं मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करके लोग चुनाव जीते हैं। और अब गुजरात की जनता समझ गई है, और इसलिए भाजपा को आम आदमी की बैसाखी की जरूरत पड़ी, पर वो बैसाखी काम नहीं करेगी। ये दोनों कितना भी मुद्दों से भटका है, दोनों ने गुजरात की जनता की कोई बात नहीं की। एक भी मुझे बताइए कुछ काम किया? मैं गुजरात की जनता की बात कर रहा हूं। 5 केसेस, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, क्लियर कर लीजिए, दोनों पोल खोल रहे हैं, दोनों ए बी टीम है। 30 सेकंड। हाँ, दोनों पोल खोल रहे हैं, दोनों एबी टीम है, क्योंकि उनके मुद्दों को गुजरात की जनता के मुद्दों से भटकाना है। रियल इश्यूज पे बात नहीं करनी है। आज यहां पे गुजरात की जनता पे 3 लाख करोड़ का ऋण हो चुका है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है? कुपोषण की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, पूरा गुजरात 7वें नंबर पे आ गया। किसकी जिम्मेदारी है? क्या भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है? आंगनबाड़ी टीचर्स की हम बात करें, वो लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हर जगह पे जो 27 साल में जो हाल हुआ है, वो भाजपाई जो कुशासन है उसके कारण हुआ है। भाजपा को उसको गुजरात की जनता का जवाब देना पड़ेगा। चित्रा जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पे आम आदमी और भाजपा एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। मुझे बताइए, जब कांग्रेस पार्टी आज ग्रास रूट पे जाके 8 वचन लेके राहुल जी के हर मुद्दे पे, स्पेसिफिक मुद्दे जो हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में की, उसको हम लेके जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं।
आज जो यमुना को सफाई करने का केजरीवाल जी ने वादा तो किया, पोल खोलना तो अच्छी बात है ना रोहन गुप्ता जी, मतलब पोल खोलना तो अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे की कमियों को उजागर कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा जो भी सच होगा वो देश के सामने आएगा और जनता जिस पर भरोसा करेगी उसको वोट करेगी। उनको नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। सुधांशु जी, चित्रा जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है पोल खोल के जनता को उनको डाइवर्ट करना है। रियल इश्यूज क्या है? गुजरात की जनता है। रियल इश्यू दिल्ली में क्या हुआ नहीं है, गुजरात की जनता की बात कीजिए। क्यों आप उसके बात नहीं कर रहे? दोनों भाग रहे हैं। महात्मा गांधी का फोटो हटाने वाला और सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम बदलने वाला कभी गुजरातियों का इतिहास सुधांशु जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद आपके सवालों पर संजय सिंह जी का भी मैं रिएक्शन लूंगी। क्यों आपने ये किया? ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कुपोषण पर, शिक्षा पर, बाकी जो असल मुद्दे हैं उस पर तो बीजेपी बात करना ही नहीं चाहती है। देखिए, रोहन जी ने पोल खोल कहते कहते अपनी पोल खोल दी। पिछले वक्तव्य में कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा में इलू इलू चल रहा है, अगले वक्तव्य में कहा पोल खोल रहे हैं। मेरे भाई, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? पोल तो आपकी खुल गई है, क्या राहुल गांधी का प्रभाव आ गया आपकी बुद्धि के ऊपर कि एक वाक्य में कुछ और, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड, वो आपने अपनी स्थिति बनाई। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मुद्दे की बात है तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या बोला? उन्होंने कहा मेरी यात्रा आरएसएस की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ है। अब उन्होंने ये कहा मेरी यात्रा आरएसएस की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ है। क्यों नहीं इसका नाम रखा महंगाई हटाओ यात्रा? क्यों नहीं रखा बेरोजगारी यात्रा? बताओ भाई, यही है। पोल तो अपने आप खुल गई। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अघोषित रूप से सबसे बड़े नेता कुछ और बोलेंगे और प्रवक्ता महोदय कुछ और बोलेंगे, तब तो और फिर यात्रा का नाम भी वो नहीं रखेंगे जो आकर टीवी पर बोलेंगे, तो कैसे मान लिया जाए? इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हो गई हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और दिखते कुछ और है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता की प्रतीक है, जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे लोग कितना भी विरोध करते रहें, परंतु हम यही कहते हैं। अब सरदार पटेल पे एक बात पूछना चाहता हूं। सरदार पटेल जी की मृत्यु 1950 में हुई थी। रोहन जी बताइए, पहले 10 सालों में सरदार पटेल के नाम पे कोई एक योजना बताइए जो केंद्र सरकार ने शुरू किया, बताइए। कुछ नहीं। और सरदार पटेल का सम्मान, एक चीज बताइए, कुछ नहीं बता पटेल सकते। स्टेडियम, मैं बताता हूं, सरदार पटेल एयरपोर्ट, इसका नाम बदलने का काम किसने किया? आपने अरे किया। भाई, स्टेडियम की बात तो आप सन 2020 में कर रहे हैं। बताइए ना, कोई योजना सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस ने शुरू की हो? वाले आप क्या सरदार पटेल की बात करते हैं? और मुझे बताइए, सरदार पटेल आपकी सरकार में बड़ा सम्मान था, क्यों आरएसएस में नहीं थे? क्या सरदार पटेल जी कौन सी पार्टी में थे? कौन सी पार्टी में थे? सरदार पटेल ने आरएसएस पे क्यों बैन लगाया था? किस पार्टी पे बैन लगाया था सरदार पटेल ने? और क्या चेतावनी दी थी आपको? आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तभी सरदार पटेल ने आपके ऊपर बैन लगाया था। और बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, आपकी हिम्मत है तो बोल के दिखाइए नेशनल चैनल पे। यहां पे नाटक मत कीजिए सुधांशु जी, यहां पे आपकी इतिहासकारिता नहीं चलेगी। यहां पे आपको गुजरात की जनता का जवाब देना पड़ेगा, जो आपके पास नहीं है। बताइए, एक बार जवाब दीजिए मुझे, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? आप झूठ मत फैलाइए, ये गुजरात की जनता है। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है। सवाल ये पूछा गया कि सरदार पटेल के नाम से चलाई गई योजना बताओ। 27 साल का रिपोर्ट दीजिए आप, 27 साल का रिपोर्ट दीजिए आप। सुनिए, 27 साल का रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं रोहन जी, जवाब सुनिए। ठीक है, प्लीज जवाब सुनते हैं। फिर देखिए, फिर रोहन जी ने अपनी पोल खोल दी। सवाल तो ये पूछा गया था कि सरदार पटेल के नाम पे कोई योजना बताइए, और फिर कहे कि आज की बात करिए, इतिहास की नहीं, और गोडसे चले गए। भाई तय कर लीजिए ना, आज पे बात करनी इतिहास पे, मैं दोनों पे जवाब देने को तैयार। बोलिए, आज पे बात करनी है तो आज पे, इतिहास से बात करनी है तो बोल दीजिए। अरे बोलिए, इतिहास पे बात करनी है ना, इतिहास पे बात करनी है ना, पहले बोलिए। चौथी मेरी डिबेट है इनके साथ। अरे मैं बोलिए, इतिहास पहले अपना शब्द वापस लीजिए, पहले शब्द वापस लीजिए कि इतिहास पे बात करनी है, पहले कहिए ना। क्यों नहीं बोल रहे? भाई कैसे पोल खोल रहे हैं अपनी भाई? अभी कहते हैं इतिहास पे मत जाइए, इतिहास ज्ञान नहीं चलेगा। और अब आप कह रहे हैं गोडसे इतिहास का विषय आज का, बोलिए गोडसे आज का विषय इतिहास का, पहले ये बताइए। क्यों नहीं बोल पा रहा हूं? इतिहास का बहुत नॉलेज है आपको, फिर डिस्टर्ब तो बोल दीजिए गोडसे मुर्दाबाद। फिर डिस्टर्ब करने लगे, एक बार बोल दीजिए। फिर डिस्टर्ब करने लगे। नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है। महात्मा गांधी के हत्यारे को मुर्दाबाद बोलने में जवाब लेते हैं। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, एक एक करके संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद संजय जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
सुधांशु जी, उनको बोलिए जवाब दे। देखिए, असल मुद्दों से कौन भागा, देश की जनता ने देख लिया। और अब मैं गोडसे पे जवाब देता हूं, जिसने महात्मा गांधी को कोई सिक्योरिटी नहीं दी। 15 दिन पहले हुए हमले में मदन लाल पावा गिरफ्तार हुए, गोडसे का नाम आया, गोडसे को गिरफ्तार नहीं किया। इसी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे, उस समय मोरारजी देसाई ने नेहरू को पत्र लिखा, उसके बाद उनको चिट्ठी नहीं मिली। गांधी की हत्या के असली दागदार तो वो हुए, फिर बोलने लगे बीच में, मैं तो नहीं बोल रहा था। ये जो संगीत चरित्र है वो दिख रहा है, आपके देश के सामने दिख रहा है। आपको गोडसे मुर्दाबाद बोलने में शर्म आ रही है। बोलिए, रोहन जी, उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलेगा। ठीक है, गुजराती होने के नाते मुझे दुख हो रहा है कि राष्ट्रपिता के हत्यारे को मुर्दाबाद बोलने में आपको तकलीफ हो। ठीक है, मैं उनका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। रोहन गुप्ता जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, संजय सिंह जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप वो गोडसे मुर्दाबाद जब तक नहीं बोलेंगे वो नहीं मानेंगे। सुधांशु जी, हाँ, मैं जवाब देता हूं भाई। देखिए, या तो हम बोले तो इनका बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा। नहीं बोलेंगे, रोहन गुप्ता जी प्लीज उनका जवाब सुन लेते हैं। रोहन जी प्लीज एक बार उनका जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जो आदमी मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, अरे तो अभी गोडसे पर डिबेट तो है नहीं ना रोहन गुप्ता जी, लेकिन मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, यही तो बात है ना, अगर गुजरात को लेकर आंकड़ों के लिहाज से चर्चा आगे बढ़नी चाहिए तो हम फिर गोडसे पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब ले लेती हूँ और फिर मैं लौट कर आऊंगी असल मुद्दों पर, लौट कर आऊंगी असल मुद्दों पर। आप लोगों को भटकने नहीं दूंगी, मेन मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आपका सवाल है, जल्दी से सुधांशु जी, संजय सिंह जी भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं। पहले तो ढोल का पोल खुल गया कि असली मुद्दा क्या है। जो राहुल गांधी के मुंह में था वही इनके मुंह में आ गया, महंगाई, बेरोजगारी, विकास छूट गए। अब मैं गोडसे का जवाब देता हूं। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे राम शब्द को काल्पनिक कहने वाले को मुर्दाबाद आप कहिए, मैं कहने को तैयार हूं। राम गांधी जी की आत्मा थे, आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद आप कहिए। गांधी परिवार मुर्दाबाद आप कहिए, मैं कहता हूं शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद बोलिए। अरे गांधी के राम को आपने काल्पनिक कहा, गांधी की आत्मा की हत्या कर दी, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। क्या तरीका है बहस करने का? एक सेकंड सर, अब मुझे लगता है कि चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, एक ही जगह नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे जिस मेन मुद्दे पर, एक सेकंड, गुजराती अस्मिता के जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसी पर रहते हैं ना। गुजरात की जनता, आपने कुपोषण का मुद्दा उठाया, जवाब लेते हैं। शिक्षा का मुद्दा उठाया, मोरबी पुल का मुद्दा बेहद गंभीर है, उस पर जवाब लेते हैं ना। गोडसे पर अभी चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। मेन मुद्दे पर रोहन जी प्लीज, मेन मुद्दे पर रहते हैं। गुजरात में इलेक्शन है, क्या गोडसे के नाम पर जनता वहां की जाकर वोट डाले? नहीं, क्या गोडसे के नाम पर जाकर वोट डाले? रोहन जी प्लीज। बिल्कुल नहीं, तो जवाब दे। ठीक है, एक ही मुद्दे पर अगर हम रुक कर जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है रोहन गुप्ता जी, ठीक है रोहन गुप्ता जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। संजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी से सुधांशु जी अपनी बात पूरी करें, आप जल्दी से सब प्लीज। अब देखिए, मैं तभी बोलूंगा या तो आप इनका फीडर ज्वाइन करिए, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, या तो इनका फीडर डाउन करिए, वो नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलता हूं। हाँ। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा गांधी जी राष्ट्रपिता थे, वो राष्ट्रपिता थे व्यक्ति के नाते नहीं, एक वैचारिक अधिष्ठान के नाते थे। ये देखिए फिर बोलने लगे, मैं जवाब दे रहा हूं भाई। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता इसलिए कि एक वैचारिक अधिष्ठान था। उनका वैचारिक अधिष्ठान क्या था? उनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पर लिखा है। राम गांधी वांग्मय की आत्मा थे। जिस दिन आपने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे के कहा कि राम थे नहीं, उस दिन आपने गांधी की आत्मा को कुचल दिया। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, मैं कहता हूं शरीर का हत्यारा गोडसे मुर्दाबाद। अब मैं सुनना चाहता हूं, गांधी राष्ट्रपिता उस वैचारिक अधिष्ठान के कारण थे, उस विचार और आत्मा के कारण थे। वो हाड़ मांस के एक शरीर के टुकड़े शरीर नहीं थे। अब बोल दीजिए, शरीर का हत्यारा कौन? आत्मा का हत्यारा गुजरात की यही तो बात है ना। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना होगा कि क्या गुजरात की जनता गोडसे के मुद्दे पर जाकर वोट करेगी, या फिर असल जो मुद्दा है वहां का महंगाई, बिजली, पानी, रोजगार, जिस कुपोषण का आप जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा, वहां की व्यवस्था, मोदी हादसे मामले में किसी, ठीक है, मेन मुद्दे पर रहते हैं ना, मेन मुद्दे पर रहते हैं। अगर गोडसे पर हम अटक जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि मेन मुद्दे से हम भटक जाएंगे। संजय सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, बहुत देर से आपने अपनी बात नहीं रखी है। देखिए, मैं एक और बात का जिक्र करूं, बीते 27 सालों में
अगर बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड पर हम नजर डालें तो जब जब नया नारा गढ़ती है बीजेपी चुनावों में जीत भी हासिल करती है। 1995 में भाजपा का नारा था कि जब आप वोट करने जाओ तो लतीफ को मत भूलना, उसके बाद परिणाम 121 सीटें जीती। 1998 में भाजपा खजुरिया 117 सीटें जीत लेती है। 2002 में आतंकवाद विरुद्ध राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आती है, गुजराती अस्मिता की बात करती है और हम सब ने देखा 2002 में, चूंकि उसके ठीक पहले दंगों की आग भी शांत हुई थी और उसके बाद बीजेपी के ऊपर ही लोगों ने विश्वास किया और सबसे ज्यादा 127 सीटें हासिल हुई। 2007, 2012, 2017 जब जब उसने नया नारा गढ़ा है तब तक उसको प्रचंड जीत हासिल हुई है, क्योंकि उसके नारे पर गुजरात की जनता भरोसा करती है। ऐसे में एक और नारा, ये जो प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया है, एक और नारा है ये, और इसी को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है गुजरात में। इसकी क्या काट होगी आप लोगों के पास? संजय सिंह जी। देखिए चित्रा जी, पूरे देश ने अभी देखा कि जब देश की दो बड़ी पार्टियां शांतिपूर्ण ढंग से एक डिबेट नहीं चला पा रही हैं, तो ये देश और गुजरात क्या चलाएंगे? इनका इलू इलू कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके चैनल पे डिस्कनेक्ट हो गया। आपस में लड़ रहे हैं, कोई गंभीरता नहीं, कोई बातचीत का तरीका नहीं। अरे भाई, अपनी बारी जब आए अपनी बात कहिए, किसने रोका है आपको? अब इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, मैं एक एक करके बोलता हूं। आप मुझे बताइए कि ड्रग्स की बात और जहरीली शराब की बात यहां पर हो रही है, 75 लोगों की जान चली गई, इन्होंने कहा कठोर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, किसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई? आपका कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उसके घर पे जहरीली शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई आज तक? 75 लोगों की जान चली गई, 150 लोगों की जान चली गई, और उस मालिक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। 50 मासूम बच्चों की जान चली गई। क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई पिछले कुछ महीनों में अडानी के पोर्ट से। अडानी कौन है पूरा देश जानता है चित्रा जी। भारतीय जनता पार्टी से उसके क्या लिंक है पूरा देश इस बात को जानता है। और आप नास्तिक और आस्तिक का सवाल उठा रहे हैं। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब में भी है। इनके एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तराखंड में कहा कि शिक्षा चाहिए तो इनको पटाओ, शक्ति चाहिए तो उनको पटाओ, मैं देवियों का नाम नहीं ले सकता। इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी तो दलित थे, आदिवासी थे। इस प्रकार से आप लोग भगवान को अपमानित करते हैं। यहां गुजरात के अंदर कितने सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण के नाम पे मंदिर तोड़े गए, आइए पता कीजिए सुधांशु जी। ठीक है। 300 से अधिक पुरातन मंदिर काशी में तोड़ दिए गए कॉरिडोर के नाम पे। तो आप धर्म की ठेकेदारी का दावा मत कीजिए। राष्ट्रभक्ति आपसे नहीं सीखनी है। जिन लोगों ने 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हम पे सवाल पूछ रही है। मैं कांग्रेस के बारे में बोल दूं, यहां पर चेंज की बात हो रही है। रोहन जी, गुजरात में चेंज की बात हो रही है। एक किसी ने कहा चेंज मतलब तो कांग्रेस भी हो सकता है। लोगों ने कहा कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। अगर विधायक कम हो तो कांग्रेस से खरीद लो। आपकी सरकार को मजबूत करना है तो कांग्रेस के विधायकों को खरीद लो। आपकी हालत तो दूल्हा बिकता है फिल्म की तरह हो गई। आप लोगों ने तो सेल लगा रखी है कि यहां सस्ते में विधायक बिकते हैं। आपको वोट क्यों देंगे लोग? आपकी पार्टी का विधायक बसोया वो ये कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दे दीजिए। तो आप दोनों लोग इलू इलू कनेक्शन करके 27 साल से कांग्रेस जानबूझ के बीजेपी से हार रही है। यहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। रोहन जी, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी के नाम पे, ठीक है, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे। रोहन गुप्ता जी, 27 सालों से तो आप लोग बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, वो दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं जो बदलाव की बयार चल रही है। साबरमती के आश्रम पर जाकर नतमस्तक हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो इनको दिखा रही हो। मैं आपको जवाब दे दूं। ठीक है, जवाब दीजिए रोहन जी। देखिए, अभी संजय जी ने जो बात की, आम आदमी की पोल, अभी कांग्रेस के एक नेता थे, अभी भाजपा में आम आदमी में जाके उन्होंने खोली कि कमलम से लिस्ट आती है
ये कहा जाता है कि उम्मीदवार जो है हमको कमलम का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए चित्रा जी, मुद्दा क्या है, जब 2017 में गुजरात की जनता ने भाजपा के अहंकार को एक ट्रेलर दिखाया, 99 सीट लाके दी थी। अब 2022 में उनको लगा कि अब तो हम अकेले तो नहीं जीत पाएंगे, तो ए बी सी टीम सबको ये लोग लेके आ गए। गुजरात की जनता जानती है क्या है आम आदमी पार्टी की हकीकत, क्या है केजरीवाल जी का पास, सब लोग जानते हैं। मुद्दा यहां पे ये है कि आम आदमी पार्टी यहां पे आके जो वादे कर रहे हैं, आप उनके स्टेट में जाइए, वहां पे कुछ नहीं है। आज बताइए, एक आरटीआई का रिपोर्ट है कि एक भी नई स्कूल या एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बना है। यहां पे आके वो लोग नया भाषण दे रहे हैं। अभी पॉल्यूशन के मामले पे मैंने देखा है केजरीवाल जी का वीडियो, जहां पे पराली का एक केमिकल डाल के ये कहा कि सोल्यूशन आ गया। आज बोलते हैं जी हम तो मजबूर हैं। जो पंजाब में आज जो खालिस्तान की यहां पे 1-2 दिन पहले अभी मर्डर हुआ है, आज क्या गुजरात का वो हाल आपको करना है? जो लोग दारू की डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी, क्या गुजरात में आपको वो करना है? और जो सवाल मैंने उनको पूछा, क्या संजय जी बता पाएंगे कि केजरीवाल जी ने महात्मा गांधी का फोटो क्यों हटाया? एक मिनट चित्रा जी, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए मैं हमेशा मुद्दे लेके आता हूं, मैंने मेरे मुद्दों पे बात की। जब ये सवाल 27 साल का जब सुधांशु जी को पूछा गया, वो इतिहास में चले गए, वो वल्लभ पटेल भी चले गए, तब जाके मुझे गोडसे की बात करनी पड़ी। मैं मुद्दे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कुपोषण में पूरे देश में गुजरात तीसरे स्थान पे है, अगर भ्रष्टाचार में 7वें स्थान पे है, अगर जो डेट है हमारा 3 लाख करोड़ से ऊपर गुजरातियों के ऊपर आज कर्ज हो गया है, आज इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, मोरबी जैसे कांड हो रहे हैं, 100 लोग 75 लोग नकली शराब कांड में मर रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है सुधांशु जी? कब तक आप बड़े बड़े सपने बेचेंगे? कम से कम गुजरात की जनता को आधार और ट्रेलर दिखाया था 2017 में आपके अहंकार को, आज उसका जो फाइनल जो है रिजल्ट 2017 में 99 सीटें ट्रेलर थी, पिक्चर अभी बाकी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ संजय जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु जी, देखिए रोहन जी ने कहा फौरन आ रही हूँ आपके पास। 2017 में थी तो 2019 में कितनी सीटें थी रोहन जी, भूल गए क्या साहब? 2017 की स्थिति खराब थी तो आपके एक तुक्का लग गया था, वरना 1991 में हमें 45% वोट मिला था। और जब से मोदी जी आए हैं, लोकसभा में 50% के आसपास और विधानसभा में न्यूनतम 45% के आसपास से कम नीचे कभी नहीं गए, 47-48% वोट रहा है। इसलिए मोदी जी ने यह बात कही है। ठीक है, जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसमें भी हम 48% थे। 2017 में भी भाजपा का वोट 48% था। खैर, तो ये तो एक यथार्थ था जो आप कहने की बात कर रहे थे। तो दूसरा मैं संजय जी की बात का जवाब देना जी, वो 41 थे, 45-46 से हम नीचे कभी नहीं गए। जी जी बिल्कुल। वो कांग्रेस 41 थी जी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी संजय जी ने जो बात कही, सिर्फ 2 प्रश्न। अरे ये बताइए, आपकी नीति क्या है शराब को लेके? शराब का दरिया बहाना है, शराब को बढ़ाना है दिल्ली की तरह, या यहां ड्राई रखना है? नीति स्पष्ट कर दीजिए। और वो शर्म की बात कर रहे थे तो मैं समझ नहीं पाया, आस्तिक नास्तिक तो केजरीवाल जी ने बोला था भाई, तो आस्तिक नास्तिक को लेकर उनको शर्म हमारे लिए थी या केजरीवाल जी के लिए? और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी नोट के ऊपर भगवान की फोटो चाहते हैं, और गोपाल इटालिया जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, कोई छुटवैया नेता नहीं है, गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष है, और वो क्या कह रहा है कि मंदिर जाना, मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथावाचकों पे मत जाओ, देवी देवताओं मत जाओ, ये चेहरा कौन सा सही है बता दीजिए? या एक चेहरा ये है, फिर जरूरत पड़ने पे दूसरा चेहरा ये है, ये आपके सामने समस्या है। इसी कारण से गुजरात की जनता को अब इस पे आता हूं जो रोहन जी ने कहा, विकास। हाँ, हमारे विकास का मॉडल क्या है आपको पता है? मोढेरा का गांव क्या है? देश का नहीं, दुनिया का पहला गांव बना जो टोटल सोलर पे चल रहा है, जहां पर सारे घरों में भी सोलर एनर्जी होगी, क्योंकि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेंटर बना है, और वहीं पर सूर्य का मंदिर भी है। यह भारत के आधुनिक भारत और भारत के गौरवशाली भारत दोनों का प्रतीक है। अहमदाबाद के पास पहली बार गिफ्ट सिटी बना है, यानी जहां पर फाइनेंशियल टेक, फिनटेक के लिए पहली बार सिटी बना है। पहली बार ये बताइए, हम मिसाइल बना लेते थे पर युद्धक विमान नहीं बना पाते थे। एयरफोर्स के विमान पहली बार बनना शुरू हुए, और एयरबस के साथ जो करार हुआ उसका निर्माण गुजरात में शुरू हो रहा है। तो गुजरात विकास के किस पैराडाइम पे जा रहा है, ये गुजरात की जनता ने देखा है, और इन लोगों के द्वारा किए जा रहे वितंडावाद से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इन दोनों में तो सिर्फ जमीन बचाने और हैसियत बनाने, उनके पास दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल तो देखा है, जिसमें शराब नीति गलत है, विड्रॉ भी कर लिया और फिर आके डिफेंड भी किया जाता है। जिसमें दिल्ली मॉडल यह है कि मंत्री जेल में है पर जलवे से है, वो जलवे में भी है और जलवे में भी है।
भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले दल का मंत्री ऐसा है जो 4 महीने से जेल में है। जो कहते थे इस्तीफा आरोप लगते देना चाहिए, वो जेल में रह के भी इस्तीफा नहीं देते। ये मॉडल है, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट की प्रतीक ये दोनों पार्टियां। संजय सिंह जी, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हमारे मित्र सुधांशु जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अरे भैया, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को रक्षा सौदे में कमीशन खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया, उनको सजा हुई। आपके केंद्रीय मंत्री थे जिनका बयान था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। आपकी पार्टी ने शहीदों के ताबूत तक में घोटाला किया है। आपने भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनाए, येदुरप्पा माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाला, नारदा सारदा स्कैम में मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी, वाटर स्कैम में हेमंत विश्व शर्मा। आपने जो घोटालेबाज थे उनको तो मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित किया है। मान्यवर, व्यापम घोटाला करने वाले आपके मुख्यमंत्री, वाटर घोटाला करने वाले आपके मुख्यमंत्री, माइनिंग घोटाला करने वाले आपके मुख्यमंत्री, और आप कार्रवाई की बात करते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गाड़ी से 5 किसान कुचल के मार दिए गए। पूरे देश में आंदोलन हुआ, आज तक वो देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। आप हमें उपदेश दे रहे हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे। अरे दिल्ली का मॉडल सुनिए, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल, माताओं बहनों के लिए फ्री यात्रा का मॉडल, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा का मॉडल, और उसके बाद देश का पहला राज्य है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो मुनाफे का राज्य है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। और अभी महंगाई की दर आप लोगों ने निकाली थी, पूरे देश में चित्रा जी सबसे कम अगर महंगाई किसी राज्य में है तो इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद दिल्ली राज्य में है। दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है कार्यक्रम तो के कहती है आखिरी हिस्से में जल्दी से एक लाइन में रोहन जी आपका जवाब हो जाए, उसके बाद में सुधांशु जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगी। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि 2017 में तुक्के में आ गई थी आपकी 77 सीटें। रोहन जी जल्दी से छोटा जवाब प्लीज। मैं उनकी बात का जवाब दे दूं रोहन जी का। देखिए विडंबना, देखिए आपके चैनल पे एक नकली, संजय जी मैं मेरी बात खत्म कर लूं, सुन ली आपकी बात प्लीज। एक पार्टी है जो नकली शराब बेचकर गुजरातियों को मार रही है, और दूसरी पार्टी है जो विदेशी शराब अब गुजरात में बेचना चाह रही है, और हम कह रहे हैं कि हम गांधी के गुजरात में हैं। देखिए ये एक इनका मॉडल देखिए, उत्तराखंड हो, गोवा हो, जहां भाजपा को लगा कि अब हम लोग नहीं हरा पाएंगे कांग्रेस को। अरे उनके पास दिल्ली मॉडल है, उनके पास गुजरात मॉडल है, आपका कौन सा मॉडल है? रोहन जी जनता को बताना पड़ेगा ना बीच में जाकर। और सरप्लस स्टेट जब आपका कौन सा मॉडल है? कौन सी स्टेट का मॉडल रखेंगे गुजरात की जनता के सामने? तब से थे हाँ, हमारा राजस्थान देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं जनता जी, हम जो 8 वचन लेके आए हैं, जो हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ मॉडल है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का रेट क्या है? 0.39%। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे पास वक्त की कमी है। सुधांशु त्रिवेदी पेंशन स्कीम, 500 रुपए में गैस का बोतल, ये हम सब कॉन्क्रीट चीजें लेके आए हैं। और हम लोग चुनाव अगर हुआ सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जनता को और लगातार 2002 के बाद जनता इस बार फैसला लेके, ठीक है, सीटों के लिहाज से आपके आंकड़ों में कमी भी आई है, कैसे करेंगे भरपाई सुधांशु जी? पर चित्रा जी मेरी बात तो मुझे ठीक है सर, वक्त नहीं है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। दिल्ली का बात आपने खत्म नहीं होने दी। ठीक है रोहन जी, दिल्ली का मॉडल दम घोटू हवा का मॉडल, चित्रा जी प्रदूषण से उफना। देखिए दिल्ली का मॉडल यह है कि दम घोटू हवा का मॉडल, मुझे 30 सेकंड प्रदूषण से उफनाती जमुना का मॉडल, जेल में बंद मंत्री का मॉडल, भ्रष्टाचार और शराब में डूबे हुए उनका मॉडल, और उसके बाद दंगे करवाने वाले कारपोरेटरों का मॉडल, उसके बाद मौलवियों को तनख्वाह देने का मॉडल, और उसके बाद नोट के ऊपर भगवान की बात कहने का। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। देखना महत्वपूर्ण रहेगा गुजरात मॉडल की तस्वीर और तकदीर, जिसका दावा बीजेपी की ओर से बार बार किया जा रहा है। क्या जनता एक बार फिर से उसी पर भरोसा करती है, या आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल काम कर जाता है, या फिर जैसा कि रोहन जी दावा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राजस्थान मॉडल वहां पर असर दिखाएगा? क्या होगा आगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।